दोस्तों, हम देखते हैं कई बार पार्टी में जाते हैं, कई बार भीड़ में जाते हैं, कई बार रिश्तेदारी में जाते हैं, कई बार कहीं भी जाते हैं। हमें एक शब्द हमेशा विचलित करता है कि कोई अगला बंदा बोल देता है कि मैं बिजनेस करता हूं, तो हमारी अंदर से एक अलग सा रेस्पेक्ट उसके लिए निकल आता है। हमें सोचते हैं ये बंदा बिजनेस करता है, ये कितने से करोड़ों में कमाई करता होगा, कितने लाखों में कमाई करता होगा, ये सोच के हमें हमेशा परेशान रहते हैं एवं हमें खुद ही बिजनेस करने का एक मन में आग्रह जात होता है। तो दोस्तों, जब ऐसे होता है तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जब बिजनेस करने के लिए हमें इच्छा करते हैं तो हमें कई प्रकार का डर रहता है और आखिर ये बिजनेस क्या है ये सोच सोच के हमें परेशान होते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आज बताऊंगा बिजनेस होता क्या है और इसको कौन कर सकता है, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। कैसे किया जाता है इसका एक लंबा सीरीज आएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट सब करते रहिए। दोस्तों, नॉर्मली हम देखते हैं डेली लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारी भाई और जो भी रिलेटिव है उसमें से कई एक ना एक बंदा बिजनेस करता है और कोई बंदे हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है। उसमें से जो बिजनेस करता है उसका कुछ अलग लेवल का दिनचर्या होता है, उसका जो स्ट्रैटेजी है व जो स्टेटस मेंटेन करने का जो तरीका है कुछ हटके होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सारे लोग जो होते हैं, कोई भी लेवल का आदमी हो, वो सोचता है मैं बिजनेस कर लूँ। बिजनेस करने की तो सबको इच्छा होता है, पर बिजनेस क्या होता है और कैसे किया जाता है ये सोच सोच के बंदा परेशान हो जाता है। तो इसी बिजनेस को, किसी को बिजनेस किया जाता है और बिजनेस कौन कौन कर सकता है, ये सब हमें आज बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ को नॉर्मली हम बिजनेस उसी को कहते हैं। कोई भी चीज़ को अगर खरीद के बेचते हैं उसमें से कम पैसा में खरीदना और ज़्यादा पैसा में उसी को बेच देना, उसको हमें नॉर्मली बिजनेस मानते हैं। या कोई भी आदमी को हमें उसकी दिनचर्या में या उसी को किसी भी काम में अगर कुछ आसान कर देते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे, जे एक बंदा शहर जाता है 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेके या गाड़ी लेके या कैसे भी पहुंचता है, वहां से कोई चीज खरीदता है, मान लो मोबाइल खरीद के लाता है, उसको वहां देना पड़ता है 30,000 रुपया एक मोबाइल खरीदने के लिए। तो उसको हमें क्या करते हैं, बल्क में हमें एक बार जाके 30 मोबाइल एक साथ में या 10 मोबाइल एक साथ में ले आए, उतने ही कॉस्ट में जाना आना, वो एक मोबाइल के लिए जितने में गया था हमें उतने पैसा में ही पहुंच गए। लेकिन एक बार में 10 मोबाइल ले आए, अपने पास रख लिए, अपने के लिए शॉप बना दिए या कोई भी एक जगह बना लिए, उसमें बैठ गए और जिसको जरूरत था 30 किलोमीटर जाए बगैर वहीं की वहीं मोबाइल मिल गया। तो जैसे मोबाइल मिल गया, उसका काम कहीं ना कहीं हमें आसान कर दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसका टाइम का भी बचत हुआ, उसका कॉस्ट का भी बचत हुआ। तो वहां से जो मोबाइल लेके आए तो बल्क में लेके आए थे, इसीलिए कुछ ना कुछ वो सस्ता दे दिया हमें, पर पीस में कुछ सस्ता पड़ा है। और हमें इसको जब बेचे उसका इतने सारे कॉस्ट सेविंग कर दिए, इतने टाइम सेविंग कर दिए, तो उसी के बदले हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट लेते हैं। वो बेनिफिट किस रूप से लेते हैं, उससे कुछ पैसा कमाते हैं। तो उसी जो पैसा कमाते हैं या जो ये जो सारे प्रक्रिया हुआ है, उसी को ही हमें नॉर्मली बिजनेस मानते हैं और बिजनेस कहते हैं ये दुनिया में, राइट। यही होता है बिजनेस। तो इसको सोच के कोई बड़ा परेशान होना या बिजनेस कोई बड़ा अलग से चीज है या बिजनेस का कोई लेवल है, ये सब सोचना ही आपका एक गलत प्रेमी है। तो दोस्तों, जब हमारे साथ आपने जुड़ गए हैं तो हम आपको बिजनेस लाइफ को या कोई दूसरा चीज भी हो तो उसको हमें आसान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, बिजनेस खाली वही चीज कर देना ही बिजनेस है,
नहीं, कई चीज होता है, कोई सर्विस दे दिया, कोई होटल खोल की सर्विस दे दिया, कोई भी चीज अगर इंसान को आसान कर देता है या आसानी से अवेलेबल हमें करवा सकते हैं, उसको हमें बिजनेस कह सकते हैं। तो ये था बिजनेस की बातें। और बिजनेस में क्या होता है, इसी को जब कंटिन्यूसली हमें करते हैं, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, एक बार गया था, एक बार लेके आया, 100 रुपया कमा दिया, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। ये हमेशा हमारी ये सोच रहता है कि बिजनेस में कम पैसा में लाना और ज्यादा पैसा में बेचना। तो ये जो प्रक्रिया कर पाता है, जिसने करता है, उसको हमें बिजनेसमैन बोलते हैं। तो ये कौन करता है, ये कॉन्टिन्यूसली जो करता है, कॉन्टिन्यूसली जिंदगी भर के लिए लाता है या कि साल के लिए लाता है, कॉन्टिन्यूसली चीज को जो कॉन्टिन्यूसली कर पाता है, उसको हमें बिजनेसमैन बोलते हैं। एक बार कोई गया 10-20 ले आया, ले आके किसी को बेच दिया, 2 रुपया कमा दिया, रख लिया, बस उसी को हमें बिजनेसमैन कह नहीं सकते। उसको प्रोफेशनल बिजनेसमैन कहने की वजह उसको हम देखेंगे कि हाँ, जो गया था उसका कुछ सेविंग करने के लिए एक तरह का बिजनेस है, पर उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। और लेवल क्या होता है बिजनेस का, लेवल उसका जब कंटिन्यूसली करता है, धीरे 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 उसका लेवल बढ़ जाता है। जब 10 पीस ला रहा था, उसमें कुछ बेनिफिट पा रहा था, मान लो 10 रुपया ले रहा था तो 100 रुपया कमा रहा था, उसका जब और कस्टमर बेस बन जाता है, एक बंदा बोलता है दूसरा बंदे को, हाँ वो वहाँ जगह मिलता है, उस फलाना जगह में वो XYZ बंदा बेचता है मोबाइल, तो उसी के साथ सारे प्रचार प्रसार जब हो जाता है, तब और बंदे जुड़ जाते हैं और कस्टमर आपके जुड़ जाते हैं। उसी बिजनेस को हमें कंटिन्यूसली धीरे धीरे कस्टमर का नीड फुलफिल करने के चक्कर में, जब 10 पीस ला रहे थे, 10 के बाद 20 पीस लाए, 20 के बाद 25, 25 से 30, ऐसे करके हमें जो बिजनेस को डेवलप कर लिए, हमारी ये जो कॉन्स्टेंटली चलता है बिजनेस, उसी को हमें बिजनेसमैन बोलते हैं। बिजनेस में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने कमाओगे या कितने गवाओगे। गवाने का हो सकता है आपके हाथ में कंट्रोल है तो गवा नहीं सकते हैं, लेकिन कमाने का कोई कंट्रोल नहीं है कि आपने जितने, जैसे कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो जितने ऊपर उड़ते हैं उतने शिकार करने का उनका आसान हो जाता है। इसी तरह बिजनेसमैन जब जितने पुराना हो जाता है, जितने कस्टमर के साथ जुड़ जाता है, उतने कमाने का चांसेस बढ़ जाता है। ये था बिजनेस, और बिजनेसमैन किसको कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये अगर समझ गए हैं तो आप कमेंट में बताइए, और कौन सी बिजनेस के बारे में और किसी तरीके का वीडियो अगर बनाना हो बिजनेस रिलेटेड, तो आपने कमेंट में जरूर लिख के कमेंट करिए। मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा कितने चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा। धन्यवाद।